हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक मैं डॉक्टर पद्मा करवैद्य, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ मैं। और आज एक केस देखेंगे जो जिसको बचपन में टीबी हुआ था। अभी उसकी एज है 32 के आसपास है। बचपन में उसको हुआ था तो अभी 2023 में उसको वापस हुआ। तो उसको एक्सरे मैंने उसमें नहीं आता था, पर सीटी स्कैन अगर देखे देखे थे तो उसमें आया था उसको टीबी आया था सीटी स्कैन में। तो उसको 23 में 6 महीने ट्रीटमेंट चला टीबी का। और एमडीआर जो उसको बोलते हैं, अभी 10 महीने से फिर से वापस उसको चल रहा है। तो अभी भी उसको खांसी इतनी आ गई है, अभी 2 दिन से बोल गए थे बहुत खांसी आ गई है, और सर्दी तो रहती है, तो वो मिट नहीं गई थी। खांसी इतनी खांसी आती है तो बोले मिट नहीं गई है। तो बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, पहले भी टीबी के लिए भी दिखाए। तो टीबी तो उसकी खांसी न वो सब चल रहा था, उसको सर्दी न वो सब। तो अभी 8-10 दिन से उसको पेट में भी इतना दर्द हो रहा है कि भाई उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है पेट दर्द के लिए। तो मेरे पास आई बोले अभी 10 महीने से एमडीआर जो टीबी की दवाई भी चालू है, और उन्होंने बोला है कि 12 महीने आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा, नहीं तो 18 महीना लेना पड़ेगा। तो मेरे पास आई कि भाई ऐसा ऐसा तकलीफ़ है और नींद नहीं आ रही है। शायद 6 महीने से नींद ही नहीं आती, कभी 1-2 घंटा आ गई तो आ गई। मैं बोला क्यों नींद नहीं, क्यों आपको क्यों नहीं आती है नींद? तो बोले पता नहीं, ऐसे ही नींद नहीं आती है, मैं कितना भी वो करूँ तो भी नींद नहीं आती है। और दूसरा ऐसा सब उसका चल रहा था। मैं बोला क्या टेंशन कुछ है, कुछ इसका क्या, इसके बारे में क्या सोच रहे हो आप? तो बोले उसको वो नहीं, पर ये इतनी खांसी आती है तो मुझे अभी कुछ ऐसा कोई काम भी नहीं होता है मेरे से, और मेरी मम्मी अभी सब काम करती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। और उसका शादी हो गया है, अभी डिवोर्स का उसका केस चल रहा है 5 साल से। तो 5 साल का बेटा भी है, तो 5-6 साल से ये सब चल रहा है। 5 साल का बेटा, तो उसकी चिंता उसको होती है कि आगे चल के क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सब उसको सोचती रहती है। फ्यूचर में क्या होगा ये सब उसको टेंशन रहता था। तो वो मेरे पास आई कि भाई इसमें सर आपको एक पेशेंट मेरा था पहले, उसको बहुत 3 साल से खांसी हो गई थी, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था, उसके मामा को। तो उसको मेरी दवाई से 1 हफ्ते में पूरा ठीक हो गया था। तो उन्होंने इसको भेजा था उसकी भांजी को। तो मैंने सब उसका केस सब ये सब लिया। तो हम क्या देखते हैं कि माइंड और बॉडी हमारा कनेक्टेड होता है। हमारे माइंड की इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है। जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसकी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो होता है वो बॉडी के ऊपर आता है। अगर माइंड में कोई स्ट्रेस है, कोई आप डिजीज़ के बारे में क्या सोच रहे हो, या सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ है कि आपको कोई स्ट्रेस रहता है, कभी कभी किसी फैमिली में कोई स्ट्रेस रहता है, रिलेशन में प्रॉब्लम रहता है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, किसी को बच्चे का स्ट्रेस रहता है, बच्चों का स्ट्रेस रहता है, माँ बाप को होती है, मम्मी होती है, माँ मदर होती है, तो उसको। तो ये सब बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो गए, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज़ बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी कई कितने सारे डिजीज़ है तो उसका कोज ऐसे नहीं पता चलता है, पर ये साइकोलॉजी हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट देती है। तो साइकोलॉजी हमको होम्योपैथिक में समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर से हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं, क्योंकि उसका डिजीज़ जो है, क्योंकि खांसी के लिए उसने बहुत सारी दवाई ले ली है, और अभी टीबी की दवाई भी चल गई है, फिर भी उससे भी कोई उसको चेंजेस ऐसा नहीं रहा। वीकनेस इतना वो है, तो ऐसा थोड़ा भी काम करे तो एकदम थक जाती है। तो ये सब उसका चल रहा था। तो मैंने जो रुब्रिक लिया था, पहला रुब्रिक लिया था, डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड,
क्योंकि उसको कांस्टेंट खांसी आ गई है। तो उसको हम बोलते हैं इंजुरी उसको कांस्टेंट है, मतलब क्योंकि इंजुरी हो गई है ना, खांसी उसको कांस्टेंट है, तो डेल्यूजन इंजुर्ड बीइंग इंजुर्ड मतलब। और जो स्लीप बोल रहे थे, स्लीप आपको क्यों नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आती है, तो बोले पता नहीं क्यों नहीं आती हो, तो मुझे भी नहीं पता है। तो स्लीपलेसनेस कॉजलेस जो बोलते हैं, जो आप स्लीप में जाओगे तो। और केयर्स फुल ऑफ अदर्स, क्योंकि उसकी मम्मी की चिंता हो गई है, बच्चे की चिंता हो गई है, और उसके पापा है तो उसकी सबकी चिंता रहती है। तो केयर्स फुल ऑफ अदर्स तीसरा रूब्रिक जो मैंने लिया था। और एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब उसको टेंशन, क्योंकि अभी केस भी चल रहा है। और डेल्यूजन प्रोसिक्यूटेड है, क्योंकि प्रोसिक्यूटेड क्या है कि खांसी उसको ऐसा लगता है कि पीछे पड़ गई है। पीछे मीन्स उसको लगातार आ गई है, मिट नहीं गई है। क्यों खांसी आ गई है, क्यों इतना ये टीबी हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि उसको बचपन में भी हुआ था, फिर 2023 से उसको चल रहा है, फिर 6 महीने तब लिया था, फिर उसको एक बार न्यूमोनिया हो गया था पिछले साल। तो अभी उसको ऐसा लग रहा है कि फिर से न्यूमोनिया हो जाएगा, फिर से अभी तभी ऐसा टेंशन हो गया उसको अभी कि सब पैसा एकदम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी तक पूरा पैसा जीरो हो गया, हम पूरा घर खाली हो गया उसके पीछे। ये सब टीबी न, ये सब खांसी न, न्यूमोनिया में हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो 1 लाख रुपए का हो गया, कैसे कैसे करके मेरे पापा ने वो किया। तो अभी पूरा घर ये वो खाली हो गया, ऐसा उसका वर्ड्स था। तो ये सब देख के मैंने उसको सल्फर 200 का डोज दिया था। और बाकी जो हम SLP देते हैं या फाइटम देते हैं, वो सब दिया था मैंने, और फाइटम दिया था। तो उससे उसको 1 हफ्ते के बाद मैंने बोला था मैंने उसको 15 दिन की दवाई दिया था। तो हफ्ते में मैं बोलना कैसा है आपको, तो हफ्ते में वो खुद आई थी कि सब मुझे बहुत अच्छा है, 50% एकदम खांसी तो मेरी कम हो गई है, 50% कम हो गई। और मेरा जो पेट दर्द था वो तो दूसरे ही दिन मुझे एकदम रिलीफ हो गया, तो मुझे इंजेक्शन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो सुबह और शाम 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था पेट दर्द के लिए, वो दूसरे दिन से ही बंद हो गया। तो अभी पेट दर्द एकदम ठीक हो गया है। और दूसरा, उसको नींद आने लगी, क्योंकि उसको जो नींद नहीं आती थी वो सेम डे उसको नींद आने लगी। बोले बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी बहुत नींद भी आ रही है अच्छे से। और फिर मैंने बोला ठीक है, अभी कंटिन्यू रखो। तो फिर से वो आई 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन का दवाई ख़त्म हो गया, फिर से उसको ठीक था एकदम, तो बोले अभी एकदम ठीक है। फिर उसको बीच में फिर से उसको 1 आध महीना हुआ, तो फिर उसको खांसी आ गई थी थोड़ी 2 दिन से। तो मैंने थोड़ा केस लिया, तो उसका सिर दर्द बहुत हो रहा था जब फट जाएगा सिर, ऐसा सिर दर्द हो रहा है। तो मैंने फिर से रिपीट किया था, 1M दिया था तब फिर से। पहले तो मैंने 200 दिया था, बाद में 1 महीने के बाद मैंने उसको 1M का डोज दिया। फिर उसको फिर से एकदम ठीक है, अभी एकदम ठीक चल गई है। सर्दी भी एकदम ठीक है, अभी नहीं हो गई है सर्दी। और खांसी तो अभी बोल गई थी 90% कम है सर, बहुत अच्छा है। और उसको बेटे को भी लेके आई थी पिछले महीने, तो उसको बेटे को भी अच्छा है, तो अभी वापस वो आ गई है। थैंक यू वेरी मच।